आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने 9 प्रकार के द्रव्यों के बारे में जाना था, तो आज हम अर्थ के अगले प्रकार गुण से आरंभ करते हैं। पदार्थों में पाए जाने वाली विशेषताओं को उस पदार्थ का गुण कहा जाता है। हम पहले बता चुके हैं कि गुण 24 प्रकार के होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, पृथकत्व, परिणाम, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, स्नेह, गुरुत्व एवं द्रव्यत्व, ये 24 प्रकार के गुण हैं। अब आता है कर्म। न्याय दर्शन में कर्म शब्द का प्रयोग गति के रूप में हुआ है। कर्म शब्द को क्रिया का पर्याय बताया गया है। चलना, फिरना, घूमना आदि क्रिया का नाम कर्म है। कर्म के 5 प्रकार हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन। अपने स्थान से ऊर्ध्वदेश अर्थात ऊपर की दिशा में गति होने का कारण उत्क्षेपण है। अपने स्थान से अधोदेश अर्थात नीचे की दिशा में गति होने का कारण अपक्षेपण है। अपनी स्थिति से सिकुड़ने का कारण आकुंचन है तथा अपनी स्थिति से फैलने का कारण प्रसारण है, और इससे पृथक सभी कर्म गमन कहलाते हैं। न्याय दर्शन में कर्म को अदृष्ट कहा गया है, और ये अदृष्ट आत्मा का गुण है। अच्छे और बुरे कर्मों का आत्मा पर संस्कार के रूप में प्रभाव पड़ता है, और जब तक उसका फल नहीं मिलता तब तक यह कर्म आत्मा के साथ बना रहता है। इस कर्म और कर्म फल के सिद्धांत का कारण, इस कर्म और कर्म फल के मध्य संबंध का कारण आत्मा ही होता है। अब आता है सामान्य। जब एक जैसे पदार्थों में एक ही प्रकार का गुणधर्म पाया जाता है तब उसे उस पदार्थों के संदर्भ में सामान्य अर्थ में लेते हैं। अब आता है विशेष। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमने गुण 24 बताए थे और विशेष अनंत, अर्थात ये स्पष्ट है कि गुण और विशेषता में भिन्नता होती है, क्योंकि किसी के गुण तो एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, किंतु विशेषता का अर्थ ही यही है कि वह अन्य किसी से नहीं मिलती। इसीलिए विशेष अनंत है। सामान्य तौर पर यह विशेषता बुद्धि में देखी जाती है, यह बुद्धि का गुण है। अब आता है समवाय। संबंध 2 प्रकार के होते हैं, एक अनित्य और दूसरा नित्य। जो संबंध अनित्य होते हैं उन्हें संयोग कहा जाता है, किंतु ऐसे नित्य और अपृथक्करणीय संबंध जिनके बिना वस्तु का अस्तित्व ही न रहे, उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाए, ऐसा संबंध जो 2 अयुत सिद्ध पदार्थों के मध्य होता है, इस प्रकार के संबंध को समवाय संबंध कहा जाता है। जैसे दूध का सफेद रंग से समवाय संबंध है। यदि हम अनुभव करें तो हम यह जान पाएंगे कि सफेद रंग दूध से अलग है, किंतु हमें यह एक साथ प्रतीत होता है, और हमें यह भी ज्ञात है कि यदि 2 पदार्थ इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं तो उसके मध्य कोई संबंध अवश्य होना चाहिए, और यह संबंध संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि संयोग संबंध से जुड़ी हुई वस्तुओं को पृथक किया जा सकता है, किंतु उपरोक्त अनुभव से संबंधित वस्तुओं को पृथक नहीं किया जा सकता। और यदि हम उन्हें किसी प्रकार पृथक कर भी लें तो उन दोनों का अथवा उनमें से एक का अस्तित्व निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अतः इनमें यदि हम कोई संबंध स्वीकार करते हैं तो हमें ऐसे संबंध की कल्पना करनी होगी जो संयोग से भिन्न हो तथा जिसे नष्ट न किया जा सके। ऐसे संबंधों को ही न्याय दर्शन में समवाय संबंध कहा जाता है। कार्य कारण का संबंध भी समवाय संबंध ही होता है। अयुत सिद्ध शब्द का अर्थ 2 ऐसे पदार्थों से होता है जिन्हें पृथक न किया जा सके। अयुत सिद्ध पदार्थों का लक्षण होता है कि अयुत सिद्ध वे 2 वस्तुएं हैं जिनमें से एक विनश्यत अर्थात नष्ट होने की अवस्था को छोड़कर सदैव एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। जैसे धागा सदैव अपने आश्रय अर्थात कपड़े में ही विद्यमान रहता है, और वह तभी कपड़े से अलग होता है जब वह नष्ट हो जाता है। अतः कपड़े और धागे का संबंध अयुत सिद्ध संबंध होता है। तो आज यहाँ चौथा प्रमेय अर्थ समाप्त हो गया। आप लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, कमेंट भी करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।